फ्रेंड्स, हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह के बदलाव होते हैं, जैसा कि आप चार्ट से देख पा रहे होंगे। हमारे आज के क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वह प्रेजेंट में होता है और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है तो क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे कि हमारा क्या क्या बदलाव होगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉक एवरीडे। राम कहता है, क्या कहता है कि वो रोज़ जो है वह टहलता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस में है और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, राम का राम रहेगा, सेज के जगह हम लोग सेज ही रखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है आई वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब राम के अनुसार बदलेगा। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन राम है तो हम राम के लिए क्या लेंगे, ही। तो हम क्या लिखेंगे, ही। तो हमारा आंसर क्या होगा, राम सेज दैट ही वॉक्स एवरी डे। तो हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो हमने क्या देखा कि हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। बस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो हमारे पर्सन के बदलाव हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव वर्क। तो यहाँ पे वी हैव वर्क क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, साथ ही साथ वह क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, दे का दे रहेगा, से का हमारा से ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और डैट लगेगा। यहाँ तक तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उसके बाद वी जो है वह हमारा फर्स्ट पर्सन है और हम लोगों ने सन रूल से क्या समझा है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे हम जो है वी जो है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार बदलेगा, दे के अनुसार। तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच में वी ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट में दे लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे से दैट दे हैव वर्क। अब देखिए इसका नेगेटिव फॉर्मेशन कैसा होगा, तो एग्जाम्पल हम रिपीट करते हैं, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट वॉक एवरी डे। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राम से दैट ही डज नॉट वॉक एवरी डे। तो डू नॉट और डज नॉट का कंसेप्ट तो आपको टेंस के बारे में जानकारी होगा तो वहाँ से समझ में आ ही जाता होगा। नेक्स्ट हमारा सेम रिपीट करते हैं, दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी डोंट हैव वर्क। तो हमारा इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे डोंट हैव वर्क। तो नेगेटिव फॉर्मेशन में बस हमारा डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें तो उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इज एम आर के बाद हमारा नॉट आएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टीचिंग नाउ, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ आई का आई ही रह जाएगा। से डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा, उसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है उसका सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट पर्सन है उसमें बदलाव होगा। तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आई जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का आई ही हमारा रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई से दैट आई एम टीचिंग नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टीचिंग नाउ, मैं उससे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम आई का आई ही रहेंगे, से टू के जगह हमारा टेल आ जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और आई एम टीचिंग नाउ जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई का हमारा आई ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई टेल हिम दैट आई एम टीचिंग नाउ। अब इसके नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट टीचिंग नाउ, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई से डैट आई एम नॉट टीचिंग नाउ। बस नॉट का कंसेप्ट लगाना है, बाकी हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेम, आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट टीचिंग नाउ, तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, आई टेल हिम दैट आई एम नॉट टीचिंग नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, वही इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके बारे में जानेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम बदलते हैं हमारा तो उसमें किस तरह के बदलाव होंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है यू से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तुमने मुझसे कहा, क्या कहा कि हम लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब देखिए यू का यू ही रहेगा, से टू की जगह हमारा टेल आ जाएगा, मी का मी ही रहेगा, और फिर उसके बाद डैट लगेगा, और जो हमारा वी जो है वह हमारा सेकेंड पर्सन है, और हम लोगों ने क्या समझा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो वी जो है वह हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वह किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यू और मी इन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो वी का वी ही हमारा रहेगा और बाकी पार्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू टेल मी डैट वी हैव पास्ड द एग्ज़ाम। वही अगर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तुमने मुझसे कहा, क्या कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, यू का यू ही रहेगा, से डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारा से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और यह हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है उसका फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा है। तो आई जो है वह हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वह किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के जगह हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यू लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू से डैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क।
इस चार्ट से आप देख पा रहे होंगे कि आई का पॉजिटिव केस माई होता है, तो वही यू का पॉजिटिव केस योर होता है, इसलिए हम लोगों ने माई वर्क के जगह योर वर्क लगा दिया। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारा फिर से क्वेश्चन आता है, यू से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव नॉट पास्ड द एग्जाम। यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, यू टेल मी दैट वी हैव नॉट पास्ड द एग्जाम। सेम जो है वह हमारे सेकेंड एग्जाम्पल के साथ हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो आई का आई ही रह जाएगा, से के जगह हम लोग से ही रहेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और यह जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का हमारा आई ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई से दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। वही इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2012। तो इसका हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आई से दैट आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2012। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।